पाकिस्तान आतंकी विचारधारा का एक डरावना प्रतीक है जिसकी असलियत से दुनिया वाकिफ है। बावजूद इसके आतंक और कट्टरपंथ को दुनिया पर थोपने का इरादा लिए वो लगातार भारत के खिलाफ साजिश करता रहा है। आपको बता दें, इस कड़ी में 2 राज्यों के पुलिस ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के इशारे पर किस तरह उत्तर प्रदेश और असम के सीमावर्ती राज्यों में इलाकों में गहरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। यह रिपोर्ट उन सेक्युलर राजनेताओं को भी जरूर देखनी चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता का गाना गाते हुए उन जिहादी संस्थाओं की तरफ देखते तक नहीं जो तेजी से उनके घर में पैठ बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में बीते 1 दशक के दौरान मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही इन इलाकों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायतों के ताजा रिकॉर्ड के आधार पर उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी है। ये रिपोर्ट 2011 की मतदाता सूची, 2011 की जनगणना, स्थानीय पुलिस के पास उपलब्ध रिकॉर्ड और ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध जनसंख्या डेटा का मिलान करके तैयार की गई है, जिसमें चूक की गुंजाइश 0 के करीब है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी के वो 7 जिले हैं जहां तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। उनके नाम है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, खीरी। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के इन 7 सीमावर्ती जिलों में 1047 गांव बसे हुए हैं, जिनमें से 116 गांवों में मुस्लिमों की आबादी 50% से अधिक हो चुकी है, जबकि बाकी 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 30% से लेकर 50% के बीच पहुंच चुकी है। मुस्लिम आबादी बहुल इन इलाकों में मुस्लिमों की आबादी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 20% ज्यादा है। नेपाल की तराई से सटे इन इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या में यह अप्रत्याशित बढ़ोतरी सामान्य घटना नहीं है और यही खुफिया विभाग के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 10 साल के अंदर सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 20% बढ़ने से यहाँ उसी रफ्तार में मदरसों और मस्जिदों की संख्या भी बढ़ गई है, जो क्षेत्र के डेमोग्राफी में बड़े बदलाव का कारण है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में मात्र 3 सालों के अंदर मस्जिद और मदरसों की संख्या 25% तक बढ़ चुकी है। फरवरी 2018 में जहाँ सीमावर्ती जिलों में मस्जिद और मदरसों की कुल संख्या 1349 थी, वो सितंबर 2021 में बढ़कर 1688 हो चुकी है, जिससे सुरक्षा एजेंसी बेहद संवेदनशील मान रही है। लगातार कट्टरता भी बढ़ रही है और उसमें इनका एक संगठन है वहाबी, विशेष करके मैं गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बहराइच, इन जिलों की बात करता हूं कि ये लोग आकर के नई पीढ़ी को कट्टरता की तरफ ज्यादा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अब ये प्रयास करते हैं कि हम 32% हो जाए, 33% हो जाए, 34% हो जाए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण पॉलिटिकल है कि हमारी संख्या रहेगी तो हम पॉलिटिकल कब्जा करेंगे और पॉलिटिकल हमारी भागीदारी होगी तो हम सरकार में दबाव बनाएंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये तो बॉर्डर के जिले में हुआ है और हो रहा है। यूपी पुलिस की इस रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि एक सीमित समय के अंदर अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि का यह पैटर्न घुसपैठ का नया डिजाइन भी हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसकी जरूरत पर बल दिया है। यूपी पुलिस का कहना है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक कर दिया जाए, ताकि बीएसएफ सीमा से 100 किलोमीटर इलाके तक की रेंज में जांच और तलाशी कर सके। अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है कि नेपाल से लगने वाले इन सीमावर्ती जिलों को लेकर मंत्रालय क्या फैसला लेता है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय 11 अक्टूबर 2021 को असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त करने के लिए बीएसएफ की शक्तियों को बढ़ा चुका है। मगर ये मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। राजस्थान और उत्तराखंड में भी यही हालात है। राजस्थान में भी मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई थी।
बीएसएफ को बॉर्डर इलाके में जहां बाकी समुदाय के लोगों की आबादी में केवल 8 से 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली, वहीं मुस्लिम आबादी 20 से 25% की रफ्तार से बढ़े थे। राजस्थान के पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां देखी गईं। नेपाल से लगे उत्तराखंड में भी यही देखने को मिला। वहां भी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश और असम में तो स्थिति विकट होती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और असम ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा के जरिए पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश करता आ रहा है, जिसकी तस्दीक पहले से सुरक्षा एजेंसियां करती आई हैं। असम पुलिस की भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से 2021 तक बीते एक दशक में असम की सीमा से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने का प्रतिशत 21.45% तक पहुंच चुका है, जबकि पूरे देश और राज्य में ये 12 से 14% के करीब है, जिसका मतलब है कि असम के सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम समुदाय की आबादी के बढ़ने का प्रतिशत 20% तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि असम पुलिस ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए यहां एक व्यापक सामाजिक विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। असम में हालात इतने विकट हो चुके हैं कि वैध अवैध नागरिक के बीच फर्क कर रहा सुरक्षा बलों के लिए भी मुश्किल हो गया है। पुलिस की रिपोर्ट में इस बात का भी इशारा किया गया है कि बॉर्डर इलाकों में कई सालों से घुसपैठ जारी है, लेकिन राज्य पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई घुसपैठियों के नाम पंचायतों के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ऐसी स्थिति में उनमें से कौन वैध और कौन अवैध ये पहचान करना मुश्किल साबित हो रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक समानता भी सुरक्षा कर्मियों के लिए कानूनी और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करने में मुश्किल खड़े कर रही है। देखिए, मैं जिस जिला से आता हूँ वो नाम है कछाड़ जिला, और ये साउथ असम पे है और सटा हुआ है बांग्लादेश से। और जो स्थिति वहाँ का है, ऑब्वियसली जो बॉर्डरिंग एरिया से, जो गांव बॉर्डर में है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, और ये दिखने को मिल रहा है कि ऑब्वियसली बच्चों का तादाद बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेज में जाओ तो रास्ते से गाड़ी लेके आप जाओ तो पॉपुलेशन, जो स्थिति आज से 10-15 साल पहले था, वो स्थिति अभी नहीं है। बहुत काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, और जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों का सामने है वो भी इसमें भी दिखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग एरियाज में, असम बांग्लादेश की बॉर्डरिंग एरियाज में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-32% है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट इज मच मोर देन द नेशनल लेवल। मैं आज से करीब 1.5 महीना पहले मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट की जो सटा हुआ गांव है उसमें मैंने कुछ काम के लिए मैं गया था, डेवलपमेंट वर्क, जिस बॉर्डर की रोड्स है वो डेवलपमेंट वर्क देखने के लिए गया था। ताज्जुब की बात यह है कि बॉर्डर एरिया में गांव में कोई पॉपुलेशन नहीं है, 4 या 5 घर है, लेकिन वो 4-5 घर में 3 या 4 मतलब 75% ऑफ द घर उसमें मस्जिद है। तो ये अगर घर 5 है उसमें 4 मस्जिद है, मेरे को तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कमिंग ऑन, क्यों 5 में से 4 मस्जिद क्यों होगा। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये सब अभी समय आया है, थोड़ा अच्छी तरह से इसका इंटेलिजेंस लगाया जाए, अच्छी ऑफिसर वहां पे भेजा जाए, देखा जाए। सुरक्षा एजेंसियां लंबे वक्त से यह दावा करती आई हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नेपाल के रास्ते भारत में सक्रिय है और वो भारत से लगते सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी को बसाकर वहां मस्जिदों और मदरसों का निर्माण कर रही है, ताकि वो भारत की सीमा से जुड़े राज्यों में एक ऐसी मुस्लिम पट्टी बना सके जिसके जरिए वो आतंकी गतिविधि से लेकर घुसपैठ की घटनाएं दोहरा सके। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की हरकतों का अंदाजा है और जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आई है कि जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे पिछले कुछ सालों में इलीगल मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उनकी संख्या बढ़ी है, और साथ ही साथ अवैध जो मदरसे हैं, इस्लामिक सेंटर्स, उनकी संख्या बढ़ी है। देखिए, सब पता करेंगे और एजेंसियां, जांच एजेंसी पता करेगी, सबको पता चल गया। बहुत सारे बाहरी देश के भी हैं, कुछ बांग्लादेशी भी है, रोहिंग्या भी है, बाहर से लाके बसाया जा रहा है, जैसे कोलकाता में होता रहा। तो ये बात खबर एजेंसी को आ गई है और इसकी बहुत बारीकी से जाँच होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उस सबको, सब लोगों को पकड़ा जाएगा। एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान, हर जगह मुस्लिम घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिनके पास पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक है। सवाल है, बिना किसी ठोस रणनीति के गाल बजाने वाली नीतियों के सहारे आखिर इस बड़ी समस्या का समाधान ढूंढा कैसे जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।